आज्ञा अनुसार देखा देखी। अपन जितना भी धर्म कर रहे हैं संसार में, वो खाली अपन नहीं, दुनिया में जितने भी पंथ संप्रदाय चल रहे हैं, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सब अपनी परंपरा को ढोते रहते हैं। सब अपने शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार जो शास्त्रों में लिखा है वैसा भ्रम से मानकर, ख्याल में है ना, बिना सोचे समझे, बिना तर्क के, बिना युक्ति के, बस शास्त्र में लिखा है और शास्त्र में सब सही लिखा है, इसलिए हम तो शास्त्र के अनुसार चलते हैं। ख्याल में है ना, हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं वे सब शास्त्र के अनुसार करते रहते हैं। हम जो भी आत्मा को शुद्ध है तो समय सार में लिखा है तो मान लिया, आत्मा राग आदि से भिन्न है शास्त्र में लिखा है मान लिया। फिर किसी शास्त्र में लिखा है कि आत्मा तो राग आदि सहित है, आत्मा तो रागी है, द्वेषी है, मोही है, संसारी है, सो कहता है कि ठीक है ऐसे ही सही। फिर कोई कहता है कि नहीं, ये निश्चय नय का कथन है और ये व्यवहार नय का कथन है, सो ये निश्चय से आत्मा को शुद्ध कहा और व्यवहार से आत्मा को अशुद्ध कहा। लेकिन वास्तव में आत्मा शुद्ध है तो कैसे है और आत्मा अशुद्ध है तो कैसे है, ऐसा खुद बैठ के शांति से विचार नहीं करता। समझ में आया कि नहीं आया? नयों के माध्यम से सीख लेता है, शास्त्रों के माध्यम से सीख लेता है, फिर पंडित जी पढ़ा देते हैं, फिर मुनिराज पढ़ा देते हैं, ऐसे पढ़ते पढ़ते ये जीवन चला जाता है। देखो अपनी कितनी बुरी स्थिति है, अपने अपने बारे में विचार करना कि अपन को कितनी मुश्किल से मनुष्य भाव मिला है और अपन को सब आँखों के सामने दिखाई दे रहा है कि मैं धीरे धीरे शरीर बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा है और आयु कर्म का कोई भरोसा नहीं है, कब ये पर्याय बदल जाएगी, कब ये जीवन छोड़ के जाना पड़ेगा। सब कुछ जान रहा है, समझ रहा है, ठीक है। और असली धर्म आत्मा के अनुभव में है, असली धर्म गहरे तत्व विचार में है। देखना ध्यान से, वहाँ नहीं लगता, वहाँ अपनी ताकत नहीं लगाता, गहरे तत्व विचार में नहीं उतरता, आत्मानुभव का पुरुषार्थ नहीं करता, धर्म के नाम पर भी क्रिया कांड करता है। क्या करता है? कभी इस तीर्थ पे जाना है, कभी इस पंडित जी की सुनना है, कभी इस पंडित जी की सुनना है, या कभी ये नियम ले लेना है, अब ये नियम ले लेना है, अब विधान करवाना है, अब ये ज्ञान करना है, अब ये शास्त्र पढ़ना है, अब इसकी परीक्षा देनी है, अब फिर से ऐसे करता रहता है। और ये कीमत नहीं है पता कि ये बहुत जाते देर नहीं लगेगी। देखो भैया, मैं आत्मा हूँ और परमात्मा के बराबर हूँ। क्या? मैं आत्मा परमात्मा के बराबर हूँ। अरे मैं ही परमात्मा हूँ। जब तक ऐसी बैठ के अनुभूति को प्राप्त नहीं करेगा, जब तक ऐसा अनुभव से श्रद्धान नहीं करेगा, तब तक चार गति परिभ्रमण से छूटने का कोई उपाय नहीं। अरे रे, जैसे लोग में किसी को कैंसर की बीमारी हो जाए तो उसका व्यापार आदि में मन लगेगा? बोलो, रिश्तेदारी में मन लगेगा? नाचने कूदने में मन लगेगा? पैसा जोड़ने में मन लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उसे लगता है अरे मुझे कैंसर हो गया, मेरा जीवन कहीं ठिकाना नहीं है, ना जाने कब चला जाऊं, काय के रंग रहा, क्या करूंगा पैसा जोड़ के। देखो लगता है, लेकिन ये मुझे मिथ्यात्व का कैंसर है और मुझे ये पर्याय छोड़ के जानी है। बोलो, अंदर में लगता है कि जानी है। ऐसे पर्याय में तन्मय है, ऐसे एकत्व करके बैठे जैसे सदा काल यहीं रहेंगे और सब इसके अनुसार परिणमन करेगा। रात दिन इस पर्याय में तन्मय है और इस रंग राग में, संयोगों में, इनकी चिंता में त्रस्त है और ऐसे ऐसे जकड़ के बैठा है संयोगों से, ये सब इसके हाथ में हो और कभी छोड़ के जाने वाला नहीं।